क्या हम कभी एलियन को ढूंढ पाएंगे? ऐसा सवाल अक्सर हम लोग के मन में आता रहता है। आज ऐसी ही एक महान वैज्ञानिक की विचारधारा आप लोग को सुनने जा रहा हूं। इंसान बरसों से एलियन की तलाश कर रहा है। कभी उसकी तलाश के लिए दूरबीन की मदद ली जाती है, तो कभी अंतरिक्ष में दूरबीन और यान भेजकर उसे तलाशा जाता है। बहुत दिनों से धरती से रेडियो तरंगे भी भेजी जा रही हैं, ताकि अंतरिक्ष में कोई इंसानों जैसी बस्ती हो तो वो उन्हें सुनकर उनका जवाब दे। मगर अब तक एलियन ने इंसान के किसी भी संदेश का जवाब नहीं दिया है। करीब 100 साल हो चुके जब से हम ब्रह्मांड में अपनी मौजूदगी के संदेश प्रसारित कर रहे हैं। दुनिया की पहली सबसे बड़ी घटना जिसका बड़े पैमाने पर टीवी पर प्रसारण हुआ था, वो 1936 में बर्लिन में हुए ओलंपिक खेल थे। इस दौरान पैदा हुई रेडियो तरंगें अब तक करोड़ों किलोमीटर का सफर तय कर चुकी होंगी। मशहूर सीरियल गेम ऑफ थ्रोन की रेडियो तरंगें अब तक हमारे सबसे करीबी सौर मंडल से भी आगे पहुंच चुकी होंगी। मगर एलियन का जवाब अब तक नहीं आया। आखिर क्यों? इसकी कई वजहें हो सकती हैं। हो सकता है कि जैसा हम सोच रहे हों वैसे एलियन ब्रह्मांड में हों ही ना, या इतनी दूर हों कि उन तक अभी धरती से निकले रेडियो संदेश पहुंचे ही ना हों, या फिर ब्रह्मांड के किसी और कोने में जो जीवन हो वो अभी कीटाणु के दर्जे से आगे न बढ़ा हो। अंतरिक्ष में एलियन की तलाश में जुटी संस्था SITI यानी सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस से जुड़े सेथ शोस्टाक कहते हैं कि हमने एलियन के बहुत सारे रूप फिल्मों में देखे हैं, इसलिए उनकी एक खास तस्वीर हमारे जहन में बन गई है। मगर हो सकता है कि अगर उनका संदेश आए भी तो वो वैसे ना हो जैसा हमने सोच रखा हो। सेटी पिछले 50 सालों से अंतरिक्ष में एलियन को ढूंढ रही है। अब तक कोई कामयाबी नहीं मिली है। शोस्टाक सलाह देते हैं कि हमें ब्रह्मांड में कहीं और एलियन तलाशने करने की बजाय अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। शोस्टाक के मुताबिक इंसान आज बनावटी दिमाग वाली मशीनें तैयार करने में जुटा है। ऐसे में अगर ब्रह्मांड में कहीं एलियन होंगे भी तो वो तर्ककी के मामले में इंसान से काफी आगे निकल चुके होंगे। ऐसे में हो ये भी सकता है कि किसी और ग्रह के जीवों ने बनावटी बुद्धि का विकास कर लिया हो। ऐसा भी हो सकता है कि ऐसी मशीनों ने आखिर में अपने बनाने वालों को ही खत्म कर दिया हो। अब जैसे इंसान ने ही जिस समय से पहला रोबोट बनाया है तब से उसमें काफी फेरबदल कर डाला है। आज रोबोट से बढ़कर एक काम लिया जा रहा है। वो बुद्धिमानी के मामले में कई बार इंसानों से आगे भी निकल गए हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि आगे चलकर ये रोबोट इंसान के काबू से ही बाहर निकल जाएं। पूर्व अंतरिक्ष यात्री और लेखक स्टुअर्ट क्लार्क कहते हैं कि अगर ये बनावटी दिमाग वाली मशीनें इतनी तेज रफ्तार हो जाएं कि इंसान का आदेश मानने से इनकार कर दें, तो बहुत मुमकिन है कि आगे चलकर ये अपना राज कायम करने की कोशिश करें। ऐसी बहुत सी कल्पनाएं इंसान ने कर रखी हैं। इनकी मिसालें हम द टर्मिनेटर जैसी फिल्मों से लेकर बरसरकर बुक्स तक में देख चुके हैं। वैसे कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इंसानों जैसी सोच वाली मशीनें बनाना करीब करीब नामुमकिन है। ऐसा होगा या नहीं, आज तो कहना मुश्किल है। पर स्टुअर्ट क्लार्क कहते हैं कि ऐसी सोच से हम एलियन की अपनी तलाश को एक दायरे में बांध देते हैं। दिक्कत यह है कि मशीनी एलियन को रहने के लिए पानी और हवा की जरूरत ही नहीं। शोस्टाक कहते हैं कि ये मशीनी एलियन ब्रह्मांड में कहीं भी हो सकते हैं। हाँ, इन्हें ऊर्जा की बड़े पैमाने पर जरूरत होगी। इसलिए हमें अंतरिक्ष के उन कोनों में झांकना चाहिए जहां पर ऊर्जा के बड़े स्रोत होने की संभावना हो। शोस्टाक सलाह देते हैं कि इसके लिए सेटी को अपनी दूरबीनें धरती पर लगाने की बजाय अंतरिक्ष यानों के साथ अंतरिक्ष में भेजनी चाहिए। अब हर स्पेसक्राफ्ट भेजने वाला देश इसके लिए तैयार होगा, ये कहना जरा मुश्किल है। फिलहाल तो सेटी रेडियो दूरबीनों की मदद से ही एलियन की तलाश जारी रखेगा। हाँ, आगे चलकर यह विकल्प तलाशा जा सकता है। दूसरा तरीका यह हो सकता है कि धरती से किसी खास ग्रह या ब्रह्मांड के किसी खास कोने की तरफ रेडियो संदेश भेजे जाएं। हालांकि स्टीफन हॉकिंग जैसे वैज्ञानिक इसका विरोध करते हैं।
उन्हें डर है कि इससे धरती के लिए खतरा बढ़ जाएगा, क्योंकि ये भी हो सकता है कि हमसे ताकतवर जीव ब्रह्मांड में कहीं हों और उन्हें हमारे बारे में अब तक पता न हो, मगर रेडियो संदेश मिलते ही वो हमें तलाशते हुए आ जाएं। ऐसे में मानवता का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। तो क्या हम कभी एलियन को तलाश पाएंगे? शोस्टाक और स्टुअर्ट क्लार्क कहते हैं कि न तो इससे इनकार किया जा सकता है, न ही पक्के तौर पर कहा जा सकता है कि हाँ, इंसान एलियन को ढूंढ निकालेगा। तब तक हमें तलाश तो जारी रखनी होगी। में देती हैं।